हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, ये देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए सबसे पहले जैसे अगर हमें कोई दो नंबर दे रखा है, जैसे कोई नंबर है ए है और बी है। ठीक है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को लिख सकते हैं क्या? 10a प्लस बी डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि हम 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए 7। ठीक है, अब देखिए, अब ना तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना ही ये डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर को ऐसा क्या करें कि ये डिवाइड हो जाए। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए 7a प्लस 3a, ये जो 10 है 10a को हम 7a और प्लस 3a लिख सकते हैं। और b को क्या लिख सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाए? ये लिख सकते हैं हम क्या? 7b माइनस 6b। 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो एक ही बचेगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 7 से ये वाला कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? बचेगा ये दोनों। तो इन दोनों को लिख लेते हैं। क्या बचेगा हमारा? 3a माइनस माइनस है ना, माइनस 6b डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3 और 6 है, यानी हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन हमने ले लिया बाहर, तो क्या बचा अंदर? a माइनस 2b। ठीक है, डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब ये जो 3 है, ये 3 कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। यानी हमारा 7 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हमारा 2 नंबर दिया रहेगा तो उसके लिए क्या चेक करेंगे? मतलब पहले नंबर को छोड़ देंगे और दूसरे नंबर को 2 गुना कर देंगे। a माइनस 2b है ना, तो a माइनस 2b डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हमें 2 नंबर दे रखा है तो पहले नंबर को एज इट इज़ छोड़ देंगे और दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई नंबर, जैसे कोई 3 नंबर ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, देखिए ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी को हम लिख सकते हैं क्या? 100a प्लस 10b प्लस c डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद अब ये तीनों में से कोई भी 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ऐसा क्या लिखे कि 7 से डिवाइड हो जाए? देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाए? लिख सकते हैं ना, 70a प्लस 30a प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं? 7b प्लस 3b प्लस c को क्या लिख सकते हैं? 7c माइनस, हाँ 7c माइनस 6c। ठीक है, 7c माइनस 6c डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या करेंगे? देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये तीनों कट गया, बचा क्या? ये तीनों। तो इन तीनों को लिख लेंगे हम। इन तीनों को लिख के कितना हो जाएगा? कितना बचा है? 30a प्लस 3b माइनस 6c डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा अंदर? 10a प्लस b माइनस 2c। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है और 10 है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ देंगे। क्या करेंगे अब? ये देखिए ए बी है ना, यानी ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी माइनस 2c डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, यानी अगर हमें 7 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हमें 3 नंबर दे देता है
ठीक है, 3 नंबर अगर दे दिया तो क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तीसरे नंबर को 2 गुना करके माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर 4 अगर कोई नंबर दे रखा है, जैसे सपोज करते हैं कि ABCD, ठीक है, इसको आप घर पे निकालिएगा, मैं इसका रिज़ल्ट डायरेक्टली बता देता हूँ। इसमें क्या होगा देखिए, ये 4 नंबर है, 4 नंबर के लिए क्या करेंगे, 4 नंबर के लिए करेंगे पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ABC, ठीक है, माइनस चौथे वाले नंबर को, जो लास्ट वाला नंबर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे 2D डिवाइड बाई 7। ठीक है, ऐसे ही आप 5 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 6 नंबर का, 7 नंबर का, मतलब कितना भी आपका नंबर दे रखा है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर 2 नंबर दे रखा है तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर के 2 गुना करके माइनस कर देंगे। उसी तरह 3 नंबर का बताया, 4 नंबर का बताया। ठीक है, वैसे ही आप 5 नंबर, 6 नंबर, कितना भी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमें दे रखा है कोई नंबर 2, 3, 4, 5 का 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है, बस ध्यान से देखते जाइए। 2, 3, 4, 5 ये नंबर लिख दीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 4 नंबर दे रखा है तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, अगर 4 नंबर दे रखा है तो पहले तीनों नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे और चौथे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर को तो एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, मतलब 2, 3, 4 को ऐसे ही छोड़ दिया, और जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके मतलब इससे माइनस कर देंगे। तो इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, यानी हमें इसमें 10 माइनस करना है। यहाँ 10 माइनस कर दिया। ठीक है, अब इस 5 का रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि हम तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए नीचे, तो ये 5 का रोल ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे, 4 बचा, 2 बचा, 2 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे 3 नंबर हो गए, अब 3 नंबर को भी सेम करना है। ये जो लास्ट का नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8। अब इस 8 को इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस किया तो कितना आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 1, 14। ठीक है, 14 आ गया। अब इस 14 को चेक कर लेंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी है या नहीं, 7 से डिवाइड है या नहीं। ये जो 14 है, 7 से क्या डिवाइड है, हाँ है, 2 टाइम्स में, यानी ये नंबर जो है 7 से डिविजिबिलिटी है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ले लिया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 जैसे ले लिया मैंने 8, 4, 5, 6, 3, 2, 1, इतना बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, इसका 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले इस नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे, कितना है, 8, 4, 5, 6, 3, 2, 1। ठीक है, अब जो इसका लास्ट वाला नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 आ गया। अब इसमें 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 को माइनस कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे, 0, 0, 3, 6, 5, 4, 8। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इस 0 को इसमें माइनस करेंगे तो यही नंबर हमारा एज इट इज़ हमारा नीचे उतर जाएगा। तो हम इस 0 को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब चाहे तो ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर हमारा यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 3 को लेंगे। ठीक है, 3 को ले लिया, 3 को
2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6, यानी अब हमें 6 को माइनस करना है। 6 को माइनस किया कितना आ गया यहाँ पे 0, 5, 4, 8। देखिए यहाँ पे फिर से हमारा 0 आ गया। 0 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर इसमें माइनस करेंगे 0 तो हमारा ये नंबर सेम ही आएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं 0 को। ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा है 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 10। ठीक है, अब इस 10 को माइनस करेंगे, इसमें 10 को माइनस किया कितना बचा 74। ठीक है, 74 बच गया। लेकिन ये जो 74 है ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, यानी ये जो हमारा नंबर दे रखा था ये हमारा 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए 6 से डिविजिबिलिटी का रूल जानना है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए इसको क्या करेंगे, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिखेंगे क्या 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, 2 के या 3 के कितने के भी मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखें 1 इंटू 2 इंटू 3। 6 को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो सिंपली एक को मतलब एक जो होता है एक अगर ये मल्टीप्लाई में रहे या ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम एक को छोड़ देते हैं। तो हम 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, अभी हमने 2 इंटू 3 कैसे लिख दिया, इसको हमने क्या बोलते हैं, हम इसको 1 इंटू 6 भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने 1 इंटू 6 को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, 2 इंटू 3 को ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि जो डिविजिबल ये जो नंबर है जो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए देखना है 2 इंटू 3, देखना है कि ये जो दोनों हम मल्टीपल ले रहे हैं इन दोनों का HCF हमारा 1 होना चाहिए। HCF हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो 1 है और 6 है इसका HCF 1 हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 जो है, नहीं सॉरी ये 1 इंटू 6 का मतलब तो 6 ही हो गया, तो हम इसको तो ऐसे भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। उसी तरह अगर आपको 12 से डिविजिबिलिटी का रूल निकालना है 12 से, ठीक है 12 से निकालना है तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3, और इसमें चेक करना है कि 4 और 3 का HCF जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे हम कितने भी नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे हम 15 का निकाल लिया 21 का निकाल लिया, और हमें वो जैसे 12 का है 12 का हम तोड़ के निकालेंगे, जैसे 4 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, पहले 4 से चेक करेंगे फिर 3 से चेक करेंगे। मैं एक एग्जांपल लूँगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया 12 का। अब देखते हैं जैसे हमें डिविजिबिलिटी 15 का चाहिए, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं डिविजिबिलिटी, जैसे हमें 15 का चाहिए। ठीक है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 3 हमने लिखा, इन दोनों का HCF देखेंगे तो HCF 1 ही होगा। ठीक है, इसका HCF क्या है 1 ही है। ठीक है, अब अगर हमें डिविजिबिलिटी हमें निकालना है क्या 21 का, 21 हो गया। जैसे हमें डिविजिबिलिटी निकालना है 30 का निकाल लेंगे। जैसे डिविजिबिलिटी निकालना है 42 का। ठीक है, डिविजिबिलिटी निकालना है 55 का। डिविजिबिलिटी निकालना है अगर हमें 72 का। डिविजिबिलिटी निकालना है हमें 99 का। डिविजिबिलिटी निकालना है हमें 88 का। इतना समझते हैं। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, देखिए 6 का तो हमने बता दिया, 6 को हम 2 इंटू 3 लिखेंगे, मतलब 2 3 जा क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख देते हैं। ध्यान रखेंगे कि HCF 1 होना चाहिए, 2 और 3 का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, 12 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, HCF 1 होना चाहिए।
15 को लिखेंगे 5 इंटू 3, HCF 1 होना चाहिए, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका HCF अलग आ रहा है, इसका HCF अलग आ रहा है, ठीक है। दोनों का HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे 21 है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक है। इसका भी HCF देखेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 30 है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम 3 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का HCF देखेंगे तो 1 ही आएगा। या तो फिर इसको 5 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों का HCF भी 1 ही आएगा। 42 है, 42 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7, इन दोनों का HCF 1 आएगा। 55 को लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 11, ठीक है। 72 को क्या लिखेंगे, 72 को 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। 99 को 11 इंटू 9 लिख सकते हैं। 88 को 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। इन सब का HCF 1 आएगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 6 का ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 6636 का, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है हमें, ठीक है। 6 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो मैंने आपको 6 का क्या बताया है, 6 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। इसका मतलब है कि हमें ये जो नंबर है इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये 2 से भी ये जो नंबर है 2 से डिवाइड है या नहीं, और 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर ये 2 से और 3 से दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर ये जो नंबर है 6636, अगर ये 2 से तो डिवाइड हो जाता लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो इसका मतलब है कि ये 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे अगर ये 2 से डिवाइड हुआ है, अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 से चेक करने का ज़रूरत नहीं है, केवल 2 और 3 को चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 2 से डिवाइड हो गया नंबर, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमारा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और अगर सपोज़ 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 6 से डिवाइड हो गया, फिर भी हमारा ये 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब पहले चेक करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी 6636 का। तो मैंने आपको 2 का मैंने आपको बताया है। 2 का डिविजिबिलिटी के लिए पहले इससे पहले के वीडियो में 2 का क्या लिखेंगे 2 का पावर 1 लिखेंगे, यानी लास्ट का एक डिजिट है, ठीक है। लास्ट के एक डिजिट को देखेंगे तो इसके लास्ट का एक डिजिट कितना है 6 है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 से चेक करते हैं। 3 से मैंने आपको क्या बताया था, मतलब ये जो नंबर है इसका योग जो होता है ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको अगर योग करते हैं, इसका जो सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 21। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड हो सकता है, हाँ 7 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। यानी ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया। देखिए 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर कोई मान लीजिए कोई मान लीजिए बड़ा कोई नंबर अगर दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6636 है, ठीक है। इसको अगर 21 से चेक करना है, ठीक है, 21 से अगर डिविजिबिलिटी, तो हम 21 को तोड़ेंगे। 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक है। लेकिन ये बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 7 और 3 का HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 नहीं आएगा तो ये वाला मल्टीपल नहीं यूज करेंगे, ठीक है, कोई और मल्टीपल यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा, अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10 बहुत सिंपल है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। डिविजिबिलिटी बाई 10 देखिए, हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10
ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, इसका बस एक ही रूल है छोटा सा, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल ले लूँगा। पहले एक आप ये नोट पॉइंट डाल के आप ये 2-3 चीज़ें लिख लीजिए नोट पॉइंट डाल के। जैसे अगर कोई पहला पॉइंट है, जैसे 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, एन हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2, 3, 4 जो भी हो सकता है, तो अगर 0 को एन से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एन की जगह में कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा इन्फिनिटी देगा। ये वाला इन्फिनिटी का साइन होता है। ठीक है, तीसरा नोट है हमारा, अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर कोई 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा अनडिफाइंड होगा। इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ये हमेशा अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं 10 का। एग्जांपल नंबर 4, जैसे हमें कोई भी नंबर दिया है, अगर 2, 4, 3, 5, 2, 5, 9, 0 डिवाइडेड बाई 10। अगर हमें इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे, देखिए इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है, देखिए क्या है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो ये 0 है। ठीक है, 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबिलिटी है, ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो ये 10 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11 देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे अगर कोई नंबर है ABC, ठीक है, तो ABC 3 नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 100A प्लस 10B प्लस C डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन तीनों नंबर में से कोई भी 11 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको 11 से डिवाइड करने के लिए ऐसा नंबर कुछ बनाएंगे कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100A को इसको लिख सकते हैं क्या, 99A प्लस A। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 11B माइनस B। 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस C को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, C को छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा बच गया A, B और C बच गया, यानी A माइनस B प्लस C डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 11 से डिविजिबिलिटी के लिए। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, अगर हमें 3 नंबर अगर हमें दे रखा है तो हम अल्टरनेट वाले को जोड़ेंगे और जो बीच वाला नंबर होगा उसको माइनस कर देंगे। जैसे A प्लस C को जोड़ेंगे और B को माइनस कर देंगे। अगर हमें कोई ये 4 नंबर अगर दे रखा होता, A B C D 4 नंबर दे रखा होता, तो क्या करेंगे, A और C को जोड़ेंगे। देखिए A प्लस C और B और D को माइनस कर देंगे, माइनस B माइनस D 11 का डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है,
या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्टरनेट पे, प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है तो प्लस माइनस प्लस, देखिए क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। उसी तरह 4 नंबर है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस। तो क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, आपको जैसे भी याद रहे आप वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी भी बहुत इजी है। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 ले लेते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, जैसे ले लिया अगर 9 5 4 8 को चेक करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक है, कितने लोगों का ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो 11 है इसको भी तो हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि 11 को आप ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकते हैं। 11 को या तो आप 1 इंटू 11 ही लिखेंगे या तो 11 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। इसको तो ब्रेक डाउन करके नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 1 इंटू 11 ही आएगा। इस मतलब एक के रहने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम 11 का डिविजिबिलिटी हमने निकाला। एनीवे यहाँ पे फोकस करते हैं। तो हमें 11 से डिविजिबिलिटी के लिए देखना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस मतलब अल्टरनेट लेते जाना है। तो क्या करेंगे, 9 प्लस में होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस होता है आगे। 9 प्लस, 5 माइनस में होगा, फिर 4 प्लस में होगा, फिर 8 माइनस में होगा, डिवाइड बाई 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 8 और 5 कितना होता है 13 और 9 और 4 कितना है 13। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0/11। ठीक है, 0/11। और मैंने आपको मैंने क्या बताया है कि अगर हम किसी भी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी ये हमारा ये जो नंबर है हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे या तो 0 आ जाता, देखिए यहाँ पे या तो 0 आ जाता या तो 11 आ जाता। ठीक है, या तो 22 आ जाता। ठीक है, कुछ भी आ सकता था, 11 के मल्टीपल में आएगा। देखिए या तो यहाँ पे 0 हो जाता या तो 11 22 कुछ भी आता तो हमारा डिविजिबिलिटी हो जाता। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी का, एग्जांपल नंबर 6 आज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ले लेते हैं अगर 7 8 3, इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, अल्टरनेट साइन लेंगे, प्लस माइनस प्लस, क्या करेंगे 7 माइनस 8 प्लस 3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा, 2 बच गया। अब इस 2 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 से क्या ये डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, यानी ये जो नंबर है ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।